अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेलों की बैन अवी सरगर्मियाँ वक्त के साथ साथ बहाल हो रही हैं। कहीं स्क्वॉश के टूर्नामेंट नज़र आते हैं, कहीं थोड़े महदूद पैमाने पर वॉलीबॉल भी होती नज़र आती है, कुछ कहीं ना कहीं हमें बॉक्सिंग के लोग भी नज़र आ जाते हैं। इसी तरह से थोड़ी बहुत क्रिकेट की सरगर्मियाँ भी नज़र आ रही हैं। हॉकी के हवाले से भी कोशिशें जारी हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे मुकाबले जिनका इनेकाद किया जाए जहाँ से गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के बैन अवी पाकिस्तान में जो खेलों के मैदान हैं वो आबाद हों और गैर मुल्की टीमें, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आकर खेलते रहें। इसी तरह से एक खेल पाकिस्तान में कबड्डी भी है, जिसके हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप यहाँ पर मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है। वहाँ पर कई एक मुल्कों की टीमें आईं जिन्होंने पाकिस्तान में इस देसी खेल को, ये एक रिवायती खेल है, बुनियादी तौर पर इसे देहात का खेल कहा जाता है, लेकिन अब जब वक्त तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो ये खेल शहरों में भी खेला जाता है। अब इंडोर भी कबड्डी होती है और उसके साथ साथ खेल के मैदान में भी आउटडोर भी कबड्डी होते हुए नज़र आती है। पाकिस्तान इस लिहाज से खासा खुशकिस्मत है कि इस खेल में भी पाकिस्तान के पास बड़े बासलाहियत लोग मौजूद हैं, जो कौमी सतह पर, फिर एशिया की सतह पर, फिर बैन अवी सतह पर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। अभी एशियन चैम्पियनशिप जीती है पाकिस्तान के जिन खिलाड़ियों ने, और इस खेल के हवाले से इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या आज भी कबड्डी उतना ही पसंदीदा खेल माना जाता है? वैसे हमने तो ये देखा है कि एक देसी कुश्ती और कबड्डी, ये जब कभी भी पंजाब स्टेडियम में इसके मुकाबलों का इनेकाद होता है तो हॉकी, टेनिस, ये दीगर जो खेलें पाकिस्तान में खेली जाती हैं, एथलेटिक्स की आप बात कर लें या जो भी चैम्पियनशिप यहाँ पर साइकिलिंग की होती है, उसमें इतने लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब कभी कुश्ती का मुकाबला होता है या फिर कबड्डी के मुकाबले होते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, शायकीन की और इस खेल को पसंद करने वाले की, ज़ोर आजमाई की ताकत को पसंद करने वाले की, चुस्ती फुर्ती को पसंद करने वालों की पंजाब स्टेडियम में मौजूद होती है। तो ये एक वाज़े और बैन सबूत इस चीज़ का भी है कि आज भी लोग पहलवानों को पसंद करते हैं और इस फ़ने पहलवानी को और कबड्डी को और ताकत के ज़ोर को और चुस्ती और फुर्ती को पसंद करते हुए नज़र आते हैं। आज का प्रोग्राम कबड्डी के पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों का नाम है जो अपनी मदद आपके तहत या फिर इस विरसे को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन से इनका ताल्लुक है जनाब रमज़ान घुमन साहब। घुमन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान कबड्डी टीम के कोच जनाब फ़रियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी फ़रियाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद इनके साथ तशरीफ़ फरमा, अस्सलाम वालेकुम साजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाया शफीक चिश्ती साहब, आपका ताल्लुक गालिबन साहिवाल या हड़प्पा से, साहिवाल से। अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बाहर से बतौर ख़ास पूछा जी, ये कोई उन्होंने चक का नाम भी बताया आपका? हाँ जी, इनके गांव के हैं जी हमारे प्रोड्यूसर साहब के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ इरफान माना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी माना जी, चंगे लग रहे हो। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुशर्रफ जंजुआ, अस्सलाम वालेकुम जंजुआ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घुमन साहब, किस तरह से देख रहे हैं एशियन चैम्पियनशिप के इनेकाद को और उसके साथ साथ जिस तरह से एक तो ये लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, आपकी अंडर 19 की फीमेल टीम भी गई, लड़कियां भी पाकिस्तान की वहाँ से मेडल जीत कर आई हैं, तो आप समझते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ और हर टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान का ये जो रिवायती खेल है ये अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, मकबूलियत हासिल कर रहा है, और जब लड़कियां खेलना शुरू कर देंगी तो फिर ये मानना तो पड़ेगा ना कि ये खेल अब घरों तक पहुंच गया है, घरों तक पहुंच गया है जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ऐसे है कि अब पिछले 3-4 महीने से ही ले लें, 3-4 महीने से ही हमारा ग्राफ जो है माशाल्लाह कबड्डी का बहुत ऊपर जा रहा है। 3 महीनों में हमने पाकिस्तान को 3 मेडल लेके दिए हैं। पहले साउथ एशियन गए, वहाँ से सिल्वर मेडल लिया, लड़कियाँ गई वो एशिया में ब्राउन लेके आई, अब माशाल्लाह लड़के आपके सामने हैं, हमने गोल्ड लिया। तो अब ये लाइव टेलीकास्ट भी होने लगा है, लोगों को भी पता चल गया है कि ये गेम कैसी है और किस लेवल पे लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप खुलेआम इसको करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी गेम पाकिस्तान में नहीं है जहाँ इतना ज़्यादा क्राउड आपको नज़र आएगा। तो अब दिन ब दिन ये तरक्की कर रही है और इंशाल्लाह तरक्की करती रहेगी। जैसे अब हमने एशिया कप का इनकाद किया, हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें लोग मिल भी गए हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी हम शायद इस साल ही आपको मुल्क कौम को कोई तोहफ़ा दें। हमारे प्लेयर माशाल्लाह बहुत फिट हैं, बहुत स्ट्रांग टीम बन गई है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे
मेरी तो दिली ख्वाहिश है और होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका ख्याल है, आप कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश शायद कर रहे एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान में, जी, जी। और वो जो एक भारत में हमेशा से वर्ल्ड कप के मुकाबले होते हैं जिसमें पाकिस्तान अगर फाइनल में आता है तो पानी भी बंद कर दिया जाता है, कुछ इस किस्म की भी बातें सुनने को नहीं नहीं, माशाल्लाह हम पाकिस्तान में करवाएंगे। वो जो कप था वो कबड्डी फेडरेशन का नहीं था, कबड्डी फेडरेशन जो है ना अब ये कराएगी। वो भी कप हुआ था, लेकिन आप देखें कि जब ये मैच हमने जीता है और जो उनके प्रेसिडेंट साहब आए थे, बल्कि हमारे भी प्रेसिडेंट थे जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड का, वो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बरमला आके टेलीविज़न में बताया है कि इतनी अच्छी एम्पायरिंग मैंने आज तक नहीं देखी और मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि इतनी अच्छी एम्पायरिंग हो। मतलब हालांकि वो टीम हारी है, लेकिन उन्होंने हमारी एम्पायरिंग की भी बहुत तारीफ की। हमने न्यूट्रल एम्पायर भी खड़े किए थे और रिप्ले भी दिखाया था, बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमने उनको ही दिया और वो बड़े मुतमिन होके गए हैं, बड़े खुश होके गए हैं। चिश्ती साहब, भारत के खिलाफ भारत में खेलना और फिर भारत जब पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में खेलना, इन दोनों मुकाबलों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारी ये टीम यहाँ पे इनवाइट की। हमारे कोच नहीं, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं जी, आप पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो एक अलग बात है, वो तो हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो उसके अलावा हम आपसे जब पाकिस्तान में होता है हमें होम ग्राउंड और हमारे होम क्राउड का हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, और जब हम इंडिया में खेल रहे होते हैं तो तब हमारे जिस्म में यूँ होता है कि जैसे हमने या उनको मार देना या हमने मर जाना है। हमारी ये तासुरात होते हैं, हमारी ये फीलिंग होती है वहाँ पे खेलते हुए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे उनको जो जैसे उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे किया, हमने ऐसे उनके साथ कुछ भी नहीं ऐसा किया। हमने उनके रेफरीज, उनके टाइम लाइन, उनके जितने भी मतलब कि उनको जिस चीज़ पे डाउट था वो हमने उनका ही खड़ा किया। टाइम पे वॉच टाइम पे भी उनका ही आदमी था। जो थर्ड अंपायर था वो हमारा, वो भी ईरान से हमने खड़ा किया था, मतलब कि थर्ड कंट्री का। तो उसके अलावा हम उनकी रहाइश में, उनके खाने पीने में, उनके आने जाने में कुछ भी हमने कमी नहीं छोड़ी। अगर कुछ किया तो हमने अपनी टीम के साथ ही किया होगा, मतलब कि जिससे उनको, हमारी टीम को थोड़ा सा फील हो जाए कि हमारे साथ बैड हो रहा है, लेकिन उनकी टीम के साथ हमने फुल प्रूफ ऐसा किया है कि वो कभी हमें किसी भी चीज़ में दोष नहीं ठहरा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने मेहमान नवाजी का हक अदा किया है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप भारत में खेल रहे होते हैं तो उस वक्त तासुरात ये होते हैं जी, वहाँ से हारना नहीं है, या तो मारो या मर जाओ। हाँ, या मारो या मर जाओ, ऐसा ही है। ऐसे ही। माना साहब, ये पाकिस्तान और भारत के मुकाबले लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी जो कबड्डी में है ना, जब कभी पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आती हैं तो एक रिवायती हरीफ है, हम किसी भी खेल में हो तो लोग चैनल बदलते बदलते भी रुक जाए ना कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, किसी भी चीज़ का मैच हो रहा है, लोग कुछ देर के लिए ज़रूर रुक जाते हैं। जब इतने ज़्यादा जज्बात ऊपर चले जाते हैं तो आपको लगता है कि खिलाड़ी की वो जो तकनीक है या जो जिस तरह से उसने अगर कबड्डी डालने जाना है या फिर उन्होंने डालने आना है और हमने उनको काबू करना है, तो इसमें कुछ खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दबाव में आ जाते हैं? सर नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं दबाव जाਉਣ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ, ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਰੈਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਰਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਰੇਆਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, साਡਾ बेनिफिट ऑफ डाउट जो चिश्ती साहब बता रहे हैं, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमने उनको दे दिया। हाँ बिल्कुल, हमने बता रहा हूँ ना, जो इधर हमारा फाइनल होगा ना इंडिया के साथ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। जंजुआ साहब, कबड्डी का खेल फ़रोग पा रहा है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कबड्डी प्लेयर्स भी पाकिस्तान के लिए सुपरस्टार होंगे? स्टार तो आप अब भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कबड्डी की बहुत ज़्यादा एफर्ट है। पाकिस्तान कबड्डी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है जैसे एशिया कप करवाया और नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है वर्ल्ड कप करवाने का। ये जैसे जैसे इवेंट ज़्यादा होंगे, नर्सरी हमारी रेडी होगी, नर्सरी खेल राब्ता। बस मैं वही तो कह रहा था कि अफसोस की बात है कि जो टीम मेडल लेके आती है उसके लिए कोई बंदा नहीं बोल रहा जी। मैंने तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे प्लेयर हैं, इनसे पूछ ले कि मेरा रवैया इनके साथ कैसा है, मैं कैसा हूँ इनके लिए। मैं जो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। सर ये सियासतदान जो आजकल ये गांव में इस तरह करते हैं कि एक मैच अगर रखे ना कबड्डी का तो 30-40 हज़ार नॉर्मल जो है ना लोग आ जाते हैं तमाशाई, और वो 1 लाख खर्च करते हैं, 30-40 हज़ार अपने हल्के से बंदे इकट्ठे करके वो तकरीर करते हैं, तो वो अपने जो है ना उस पे कैंपेन चला लेते हैं। कैंपेन चलाते हैं। ये कबड्डी का उन्होंने ना बना लिया है सियासतदान कि अपनी सियासत की बैठक बना ली है, इनको इस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। माना साहब, ये जो इतने पैसे आप खर्च कर देते हैं अपनी ग़िज़ा के ऊपर और मेरा ख्याल खासे टाइटल जीते हैं जी, कोई इनाम तो नहीं मिला होगा? अल्लाह का शुक्र है जी कि फिर भी गवर्नमेंट शौक नहीं कम हुआ? नहीं सर, वो क्यों? मुल्क की खातर अब भी हम खेलने के लिए तैयार हैं, मुल्क की खातर। नहीं, आपका दिल नहीं करता कि यार ये बाहर से एक बंदा आता है, कोई गैर पाकिस्तान का हो लेकिन रहता कहीं बाहर हो, और वो वापस पाकिस्तान आए तो उसको तो वज़ीर आज़म भी मिल लेता है? हाँ। अगर कोई बाहर का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में पला पड़ा, उसके वालिदैन आबाओ अजदाद पाकिस्तान से हैं, वो पाकिस्तानी नियाद है, वो पाकिस्तान आता है तो उसको वज़ीर आज़म भी मिल लेता है। और जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं वो कैंट को ज्यादा दूर तो नहीं था वहां से, मेरा ख्याल है। सर हम गेम करते हैं ना, हम खेलते हैं। हाँ। इसका जवाब आप दें। ये वज़ीर आज़म दूसरे आप सवाल करें ना, वज़ीर आज़म क्यों नहीं हमें मिला, इसका जवाब आप लोग दें, हम दें। हाँ जरा हमारा ख्याल है कि वो पूछे उनसे, जहाँ पूछिए उनसे ना, उनसे पूछा जाना चाहिए। हाँ जी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप उनसे सवाल तो करें ना कि वज़ीर आज़म साहब हमारा क्या कसूर है। इंडिया का सर हमसे यही बेहतर है कि उनके वजीर आला जो है ना सुखबीर सिंह बादल, वो जिधर भी तकरीबन हर मैच कबड्डी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं उधर ही अपना शिरकत करते हैं। ये जो वर्ल्ड कबड्डी कप है ये भी उनकी काविश है, उनकी एफर्ट है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए। हम वर्ल्ड कप नहीं करवा सकते, ऐसे टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं ना जैसे गैर मुल्की टीमें आ सकें, इस म्यार के हों। देखो हमने ये जो किया है ना अब इवेंट जो करवाया है, इसमें सिंपली यही नहीं है कि हमने मेडल लिया है। सर मेरा ख्याल रेफरी साहब ने भी पूछ लिया। रेफरी ये प्लेयर है, प्लेयर ने नहीं, इस डिस्कशन में लग रहा है कि रेफरी बोल रहे हैं हार के हम इंडिया वाली साइड से भाई जाओ। ये बेस्ट प्लेयर है। चार जफे ला के बेस्ट हो जी इंडिया। अच्छा जी, 4 जफे लाए इंडिया ਨੂੰ, ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਕਦੀ? कोच साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। अच्छा। कोच साहब ट्रेनिंग कराते। ट्रेनिंग कितने वक्त आप करते हैं कि जिस आप ये समझे हैं कि एक अच्छे टूर्नामेंट में आपने फिनिश करना है गोल्ड मेडल के ऊपर, तो आपको लगता है कि उसके लिए रोज़ाना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है? और अगर आप ये समझते हैं कि बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो कितने घंटे आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना पड़ती है? तकरीबन 5 घंटे करते हैं जी। कोई सुबह टाइम करते हैं 3 घंटे, अच्छा, मुड़ के शाम ਨੂੰ गेम करते हैं ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਡੰਡ ਛੰਡ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। अच्छा जी, स्प्रिंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? तकरीबन 30 ਲਾ लेਦੀਆਂ जी। 30 स्प्रिंटर लाते हो माशाल्लाह। हाँ जी। कोच साहब, ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं आप प्लेयर्स की, इसमें कितने फीसद आप समझते हैं कि इंसान में ताकत होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी वो उतना ही उसको अबूर होना चाहिए? जब कोई ट्रेनिंग कराते हैं ना सर, कम से कम एक सेशन 3 से 4 घंटे का होता है, तो उसको पता चल जाता है कि अभी इसमें कितनी कैपेसिटी है और इसकी डाइट डाउन है या अप करनी है। तो उस लिहाज से फिर वो जिस तरह अंडे है, सुबह एनर्जी उसकी कम हो रही है या एक लड़का ट्रेनिंग कम कर रहा है, तो फिर उसकी जो है ना डाइट का ख्याल रखा जाता है। जिस तरह उसके अंडे बढ़ा देते हैं, उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है, या उसकी मीट जो है ना मीट बढ़ा देते हैं, गोश्त वगैरह उसको ज़्यादा या गोश्त कम। अमूमन बाहर की टीमें जो है उनमें डॉक्टर होता है एक साथ जो स्पेशलिस्ट मामले,
हमें ये सहूलत नहीं है। नहीं है। हम जो है ना अपने तौर पे जो कोच है, अगर वो समझता है प्लेयर की किस तरह कितनी डाइट होनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, हमें उसी पे इन्हिसार करते हैं। तो ये चीज़ें, हालांकि डॉक्टर जो है ना हर टीम के साथ एक डॉक्टर होता है, आपके साथ हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ सरवर साहब है। तो हमारे साथ ये है कि फेडरेशन जो है ना, वो फेडरेशन जो कर सकती है वो कर रही है। उन्होंने ये एशिया कप कराया, उनके पास इतना फंड नहीं, हमें पता है। जितना वो कर सकते हैं, ये टिकटों का खर्चा, प्लेयरों का लाने का खर्चा। ये तो फिर ऑलराउंडर हो गए ना, ये अपने माहिर ग़िज़ाइयात भी खुद हैं, माहिर नफ्सियात भी खुद हैं, अपने डॉक्टर भी खुद हैं, तो खिलाड़ी भी खुद हैं। और ये चीज़ें सर हमने बहुत महसूस की हैं कि इनको जो है हमारे नफ्सियात की भी ज़रूरत होती है, कि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन पीरियड इनको होना चाहिए प्लेयरों को। तो जिस तरह ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के होते हैं, तो जब फिजिशियन होना इकट्ठी चाहिए, टीम बनती है, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। इकट्ठी टीम बनती है एक तो उसके मरतबा ना लिए पाकिस्तान के टेनिस एहसामुल हक साहब गए इंडिया कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना उसी से जुड़ी एक बात है। उनको वहाँ पे कोई इंजरी हो गई, वहाँ पे सब लोग मौजूद थे सिवाय एक डॉक्टर के, कि जिसने उनको रिकवरी करवानी है और उन्होंने दोबारा वापस कोर्ट पे जाना है। तो फिर वो चूंकि डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस उन्होंने कहा जी बेहतर ये है कि हम घर ही वापस चले जाएं। तो जब भाई वो उनका एक वो इंजर्ड है, उनको डॉक्टर ने रिकवर करना है, जितने मर्जी ये सब हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे किसी को भी कुछ होता है ना, आप डॉक्टर ना हो या ना मैं, तो फिर उसने खेलना क्या है, हमने फिर चुप करके घर ही जाना है। इस लेवल पे सर एक प्लेयर अगर रोजाना 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं ना सर, तो उसके लिए काफ़ी मसले होते हैं उसकी डाइट के, और डॉक्टर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ज़रूरी है। अच्छा जी जंजुआ साहब, ये जब मजमूई तौर पर हम मुल्क में कबड्डी की बात करते हैं, आपको लगता है कि फ़रोग पा रही है? और उसके साथ साथ ये जो आप जैसे जैसे अब लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुए हैं, आपके इवेंट्स भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, आप नज़र आना शुरू हो रहे हैं, तो लोगों की क्या तवक्कुआत हैं? फीडबैक यकीनन जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने इलाके में वापस जाते हैं, अपने हल्का अहबाब में, दोस्तों में, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मीडिया का तो सबसे बड़ा किरदार है। तो अब मीडिया पे कोई भी कबड्डी आने लगी है, लोग देहातों में देखते हैं, लोग कबड्डी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो यहीं कहीं भी अगर कबड्डी का टूर्नामेंट हो तो इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है देखने के लिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो फिर तो देखने वाली बात होती है, टीवी चैनलों पे भी और ग्राउंड में भी। तो ऐसे अगर हमारी हुकूमत नहीं ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकती, तो ये कर सकती है फेडरेशन को फंड तो मुयसर कर सकती है। फेडरेशन के पास फंड हो गए तो वो टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना। इंडिया की यही अपना खिलाड़ियों का बेनिफिट है, उनकी हुकूमत उनके साथ अप्रिशिएट करती है। वो हुकूमत इतने ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, लीग करवा ली, अपना वर्ल्ड कप करवा लिया, वो खिलाड़ी तो नहीं ना करवाते। मतलब हुकूमती सरपरस्ती होती है, उनकी फेडरेशन साथ मिलती है, तो वो किसी भी एक बड़ा इवेंट का इनकार कराते हैं। माना साहब, ये पाकिस्तान के लोग ये पूछते हैं कि आप एशिया कप तो जीत जाते हैं, जब वर्ल्ड कप कबड्डी में जाते हैं तो इंडिया से हार जाते हैं, इसकी क्या वजह? ਇਹਦੀ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦਫਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਡਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਡਾ ਨੂੰ ਕੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਡਾ ਕੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਡਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਾਡਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। मेडिसिन ਦੇ ਮਸਲਾ ये ऑप्शन मेडिसिन इस्तेमाल कर जाते हैं, ये ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਡਿਸਪਿਊਟ में बहरहाल नहीं पैना। अच्छा, लेकिन वो ये कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स कर लेंगे ने, कहते हैं चलो ठीक है साडे कोल आना ते तुसी एशिया च जाना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। नहीं सर ऐसा ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क वास्ते हमारे कबड्डी में बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। मतलब कबड्डी में हमारे लड़के जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं। देखो ना, जो बंदे बगैर पैसे के कुछ नहीं देते, सब कुछ है। मतलब कबड्डी फेडरेशन बहरहाल इनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करती है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कबड्डी, इनका जो ताकत का खेल इनको भी बहुत पसंद है। ये खुद भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो ये आज चार्ज हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत से फाइनल आ जाए, सारे मैच जीते हैं, फाइनल आ जाते हैं। बेसिकली अब तो नहीं जीते, अब तो नहीं आ रहे। नहीं कहते वो वर्ल्ड कप कबड्डी का वर्ल्ड कप फाइनल जीतेंगे। एशिया जीत जाते हैं। बेसिकली यही पंजाब का विरसा है, यही पंजाब की गेम है। हाँ। अगर हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होगा, हम वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेंगे तो इंडिया वाले
हरगज ये काम नहीं करेंगे ठीक हमारे है। साथ बेईमान। मतलब इस आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम उनके मुल्क में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ जो अपना होम ग्राउंड या क्राउड का या जो भी हम उनकी सरजमीन है या जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका वो इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे भी अपनी फतह के असल लिए। में ना मैं वो पैसे लगाते हैं सर उस चीज पे, इस तो वो डिस्प्यूट में पढ़ना नहीं चाहता नहीं, था, नहीं, लेकिन- dispute थोड़ा। नहीं, मैं बताता हूँ, अवामी राय है ना जी, मैं लोग बताता हूँ। पूछते हैं। नहीं, वो क्या है जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, कबड्डी जो फेडरेशन है उसने तो वर्ल्ड कप कराया ही नहीं है। हाँ, वो ये तो गैर सरकारी था ना जी, गैर लेकिन सरकारी वर्ल्ड तौर कप पे- कबड्डी का नाम दे दिया गया कि दुनिया भर से टीमें वहां कबड्डी पे का नाम दे दिया कहा कि कनाडा इंग्लैंड की हाँ। टीमें शामिल करनी है, तो इसलिए वो वर्ल्ड कप, अगर वो वर्ल्ड कप ना दें तो फिर वो टीमें वो शामिल sponsor वो भी आएंगे नाम ना दे उस तरह। दिया गया, एक्चुअली वर्ल्ड कप नहीं था। वर्ल्ड कप तो वो जो कबड्डी फेडरेशन कराएगी, अब हम कराएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको पता चलेगा जीते हैं कि आते हैं। उसमें देखो ना, वो अपनी मर्जी से प्लेयर लेके जाते हैं, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो ठीक है, उनका भी हक है, वो भी लेके जाए, लेकिन उसका नाम जब वो वर्ल्ड कबड्डी कप रख देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हमारी जो नेशनल टीम है वो खेली है, वो एक्चुअली नेशनल टीम खेल ही नहीं होती। आपकी। हाँ, पाकिस्तान की नेशनल टीम तो नहीं ना वो खेल रही होती। अच्छा, ठीक है। अच्छा चिश्ती साहब, जब हम इस खेल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक साई का किरदार है और एक जाफी का किरदार है, दोनों में से ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, या फिर आप समझते हैं कि बराबर की सतह के ऊपर जिम्मेदारियां दोनों के ऊपर चल रही होती हैं? जी बिल्कुल, साई और जाफी का कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो मतलब कि जाफी ने एक अपना दायरे के अंदर जितने भी उनके 4 प्लेयर्स हैं उन्होंने मैनेज करके खेलना होता है, और जो रेडर होता है उसकी अकेले की स्ट्रगल होती है कि उसने अकेले ने अपना पॉइंट लेके वापस आना होता है। इसलिए मतलब कि जाफी पे अगर हम 20% रखते हैं तो साई पे 25%। ठीक है, हाँ, मतलब कि 5% जाफी से साई को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, 5%। क्यों जी, आपके इस बारे में क्या ख्याल है माना साहब? बिल्कुल ठीक है, ऐसे जो चिश्ती भाई ने कहा ना ऐसे इतना ही है, ज्यादा प्रैक्टिस की किसको जरूरत होती है? दोनों को ही। दोनों को ही। जी, रेडर को थोड़ी सी ज्यादा 5% ज्यादा करनी रेडर को पड़ती ज्यादा जरूरत पड़ती है। है। जी, अच्छा जंजुआ साहब, ये जो साई और जाफी हैं दोनों, इन दोनों को सबसे बड़ा किरदार नजर आता है, मासवा इसके कि आप भारत में गैर सरकारी वर्ल्ड कप कबड्डी खेल रहे हो और वहाँ पे तो रेफरी का किरदार भी ज़्यादा होता है, लेकिन मजमूई तौर पर ये किरदार दोनों का नज़र आता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि वाकई जो कबड्डी डालने के लिए जाता है उसका किरदार थोड़ा ज़्यादा होता है? मजमूई तौर पे सर इसको देखा जाए तो सबसे बड़ा किरदार मैनेजमेंट का होता है। जो खिलाड़ी मैनेजमेंट से ग्राउंड में अटैच रहता है वो अच्छा खेलता है। वो आप मतलब आपको बराह रास्त बाहर से मिल रही होती है फीड? हमसे अंडर प्रेशर भी होते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, जोश जज्बा, और मैनेजमेंट देख रही होती है ये खिलाड़ी यहाँ पे गलती कर रहा है, वो उसे कहती है ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, अच्छे रहोगे। ठीक है, वो मैनेजमेंट के साथ रेडरों को भी और स्टाफरों को भी अपना तालमेल बना के खेलना चाहिए। ठीक है, मतलब आप वो ज्यादा अच्छा खिलाड़ी रहेगा, ज्यादा अच्छे नताइज देगा जो अपने खेल के साथ साथ अपनी बाहर कोचिंग स्टाफ से बेंच पर बैठे जो लोग जो बाहर खड़े हैं उनके साथ अच्छा राब्ता रखेगा, फौरन उनकी बात को सुनेगा और उस पर अमल करेगा। उस प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक और वक्फे के बाद आते हैं और फिर इन खिलाड़ियों से बात करेंगे इनके ट्रेनिंग कैंप्स के हवाले से, वक्त कैसे गुजरता है ट्रेनिंग कैंप में भी, क्या एक दूसरे के साथ उतनी ही इनको सख्ती के साथ या फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कबड्डी के हवाले से और यहाँ पर ये गुफ्तगू भी होगी। कोच साहब, ये जो आप ट्रेनिंग कैंप तरतीब देते हैं उसमें खिलाड़ियों का रवैया क्या होता है? क्या एक मुकाबले वाली और मैच वाली फिजा आप बनाने में कामयाब होते हैं या फिर ये हंसे खेलते हुए अपने जो भी इनका ट्रेनिंग कैंप है उसका दौरानिया पूरा करते हैं? नहीं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इनको सब पहले एक टीम बनाएं, तो उसके लिए हम इनको स्पेशल लेक्चर वगैरह देते हैं। पहले हम एक टीम बनाते हैं पाकिस्तान का, फिर हम मुख्तलिफ जो अपने कैंप सेशन है ना उसमें हम इनको जो है ना मुकाबले का जज्बा रखते हैं इनको, ताकि इनमें वो जज्बा पैदा हो, और एंड तक हमने यही शौक कराते हैं कि आपका हर दिन ट्रायल है, ये नहीं कि सिलेक्शन है जो ट्रायल, ये नहीं हम इनको शौक कराते जी हमारे आपके जो ना आखिरी दिन ट्रायल होंगे। मेरे मुताबिक जो है ना एज ए कोच मैं यही समझता हूँ कि वो जो पूरा महीना है ना उसकी जो कैंप ट्रेनिंग है ना वही ट्रायल है इनके, ना कि लास्ट डे ट्रायल है। ठीक है, तो मैंने वो इस कैंप में यही रखा है कि सबको कि आपकी जो रोजाना की ट्रेनिंग है ना यही ट्रायल है, ये नहीं कि लास्ट डे एक बंदा जो है ना वो अच्छा खेल जाता है और पूरा महीना एक बंदा मेहनत करता है।
तो वो पीछे रह इसका गया। मतलब ये है कि जब सिलेक्शन में आप देखते हैं कि पूरा महीना इसने कैसा खेला है, ना सिर्फ ये कि जो आखिरी दिन है ट्रायल्स वाले उसको अच्छा नहीं, उसको भी करते हैं, तो उसको हम तरजीह नहीं देते, लेकिन फिर हमें एक महीना जब ट्रायल में वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा, फिर कुछ लड़के होते हैं जो मैच अच्छा खेलते हैं और प्रैक्टिस में अच्छा। ये भी कोचिंग स्टाफ जो है ना वो देखता है कि ये जिस तरह भी ये बेस्ट प्लेयर हुआ हमारा ये लड़का, तो इसने एक जफा लगाया, एक कैच किया इसने, वो इस तरह था कि बिल्कुल वो लड़का जा रहा था रेडर, अच्छा बिल्कुल जा रहा, इसने जो है ना उसको टक्कर मारी है। अच्छा। जो कि आम प्लेयर नहीं, जिसमें इतना जज्बा हो, वो जज्बा और जोश वाला प्लेयर कर सकता है, दूसरा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये इसको भी चोट लग सकती थी, दूसरे को भी। ठीक है। तो ये इसके पास बहुत इसके ज़हन में बहुत जज्बा था, तो इसलिए वो जो ना पॉइंट इसने पाकिस्तान को लेके दिया, टक्कर मार के बिल्कुल जो 95% इंडिया के पास था वो पॉइंट। अच्छा और इसने वो लास्ट पे जो है ना टक्कर मार के वो 5% जो था ना उसको 100% में बदल दिया। अच्छा जी, कैसा बेस्ट प्लेयर आप हुए हैं, ये किस तरह से देखते हैं, किस हद तक मददगार साबित होगा आपके ज़ाती तौर पर और मजमूई तौर पर आपकी टीम की कारकर्दगी के लिए? अच्छा दिखा जी। अच्छा दिखा है। हाँ जी। टक्कर क्या सोच के आपने मारी है? वो कहते हैं आपको भी चोट लग सकती थी, कोच कह रहे हैं बाजी पॉइंट लेना सीगा। पॉइंट ले लें। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए। अच्छा चिश्ती साहब, जो ये कैंप्स हैं इनमें आपस में कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीनन जोश और जज्बे के साथ जब होते हैं तो फिर आप ये थोड़ा सोचते हैं कि जंजुआ साहब सामने हैं जी, उस वक्त तो आपने पॉइंट ही लेना ना। जी बिल्कुल, हमारी जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं आपस में इस जज्बे के साथ खेलते हैं कि हमारा हरीफ हमसे, मतलब कि हमारे मुल्क में या किसी भी हम मुल्क में जाएं तो हमारा हरीफ हमारे पाकिस्तान के नाम पे कोई दाग ना आए, हम इस लिहाज से कहते हैं। उसके अलावा हमारी टीम मैनेजमेंट जितने भी प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में होते हैं या जहाँ पे भी होते हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसा कि एक पार्टीबाजी हो या एक उसमें सियासत हो या कुछ भी नहीं। जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स और कोच साहबान हैं, ये सारी टीम को चेक करके उसके हिसाब से उनको मतलब कि अच्छी रोज़ उनके साथ अच्छी गुफ्तगू, जैसे उनको समझाना जाना, तो उस हिसाब से कैंप में ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उस हिसाब से टीम वर्क भी उनमें जज्बा भी पैदा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। गुस्सा आता जी माना साहब जब आप देखते हैं कि इतने मेडल जीते हैं और हुकूमत पे किसी को पता ही नहीं चलता कि जी मेडल जीता भी या नहीं जीता? गुस्सा करके करांगे जी, रोना ਹੁੰਦਾ है रो तो बंदा लेंदा गुस्सा। ਹੁਣ मैं गुस्सा करांगा भी मैं की करांगा, ना शहबाज शरीफ ਨੂੰ मिल सकते ना नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ मिल सकते। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਤੇ फिर कबड्डी खेल लेंगे, फिर मुल्क ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪੜਾਂਗੇ। अच्छा खुमन साहब दा रवैया कैसा है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। मतलब ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਟਿਕਟਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। कायम ने। ਹਾਂਜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣਗੇ इंशाल्लाह। इन्होंने पिछली दफ़ा जो अभी टीम हमारी ईरान गई थी उनके लिए इन्होंने एक लड़कियों की टीम गई थी, एक लड़कों की टीम गई थी। इन्होंने अपने पल्ले से उनकी टिकट्स, उनके आने जाने का, रहाइश का खर्चा जो भी किया, तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान में हुआ जो भी, वो इन्होंने अपने पल्ले से लगाया, किसी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया। उसके अलावा मैं और मुशर्रफ दोनों हम सर लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं, ये वापडा में मतलब कि हमारे सेक्रेटरी भी हैं वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के। इन्होंने मुझे और मुशर्रफ को, हम तकरीबन 9 साल हो गए खेलते हुए, हमें किसी बंदे ने ये भी नहीं पूछा कि यार आप लोग की जो नौकरी है वो भी परमानेंट है या नहीं है। हमें नौकरी पे डाउट था कि हम पता नहीं इसमें रह भी सकेंगे अपने डिपार्टमेंट में कि नहीं। इन्होंने आए हैं, इन्होंने हमें पहले सबसे पहले परमानेंट करवाया। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, हमारे साथ हम 2 तो हुए हैं, हमारे साथ जितने भी पीछे प्लेयर्स थे हमारे, उनको भी परमानेंट करवाया, उनको 18वां स्केल भी दिलवाया। ठीक है। मेरा और मुशर्रफ का 18वां स्केल भी इन्होंने दिलवाया। उसका रीज़न ये देखें, अब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। मतलब आपको कम से कम जॉब सिक्योरिटी है ना, बिल्कुल। आपका फ्यूचर इस लिहाज से सिक्योर है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर जरूर हैं जहाँ पे हमें हर माह हमारा जो किचन है उसके चलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ। अब देखिए हम 4 दिन खेल रहे हैं,
हमारे खेलने का खुदा ना खास्ता हमें कहीं भी इंजरी हो इंजरी सकती बिल्कुल ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो हम किस तरफ जाएंगे इंजरी तो बताएं? सबसे पहले पड़ी है ना, किसी भी गेम में आप अब जाते हैं देखिए आप जो हम हमारे लिए तो उसमें ज्यादा कबड्डी में सबसे ज्यादा है। हमारे लिए तो वो Physical मसीहा ही है ना, touch। जो हमारा इस चीज को सोचेंगे, जो हमारे फ्यूचर को सोचेंगे। ये नहीं कि अब हम हीरो हैं तो हमें कहेंगे यार वाकई तुम ठीक हो। हमें तो जब हीरो के बाद संभालेंगे जो वो हमारे लिए असल है। बात तो ये है ना कि 2 साल 3 साल आपने खेल लिया, हाँ। उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या है, उसके बाद हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है जी, सारी एक सारा आप कुछ है, बिल्कुल वो दोस्त- किस तरफ जाएंगे। बहुत से प्लेयर्स हमारे आज से 3-4 साल पीछे वाले लगा लेंगे, 10 साल पीछे वाले, हमने अल्लाह माफ करे अस्तगफिरुल्लाह उनको रेडियां लगाते भी देखा है। ऐसा है, कोई शक ही नहीं है। हाँ, दिहाड़ी मतलब कि जो अभी कल कराची का एक नौजवान है, उसने गालिबन पुशअप्स लगाए हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है। उसके वो चाय बेचता है। बॉक्सर्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनके, एक बॉक्सर था वो बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, बिहारी का। उसने वो रेफरी बना बीजिंग ओलंपिक्स में, और जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले वो एहतजाज के तौर पर जूते बेच रहा था बाहर बानिया पाकिस्तान के रहायशगाह के बाहर। तो ये तो एक अलमिया है ना हमारा। अच्छा जी मुशर्रफ जंजूआ साहब, ये पाकिस्तान में कबड्डी इतनी खेली जा रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पाकिस्तान से बाहर भी कुछ मांग है, पसंद करते हैं लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों को? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 20 लड़के भेजें इधर। ठीक है। तो अब पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अच्छा। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 20 लड़के खेलने के लिए कनाडा जाएंगे लीग। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी प्लेयर्स की वैल्यू तो है। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी जाएंगे खेलने के लिए तो इनके माली हालात भी ठीक होंगे, उधर से में खेलेंगे, और इनके और कई लोगों की और कई खिलाड़ियों की अपना रास्ते खुलेंगे ना जब लीग चलेगी, उसका आगे मुस्तकबिल में और ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। माना साहब, ये जो मजमूई तौर पर हम कामयाबियां आपकी सब अच्छी हैं, पाकिस्तान के लोगों को आप एंटरटेन करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि जब आप आपस में बैठते हैं उस वक्त क्या बातचीत करते हैं? अरे यार दस हुकूमत गाली नहीं सुनती मैं, नवाज शरीफ उस वक्त में चिश्ती में छड़ी दे। क्यों नहीं? चिश्ती ने बहुत एक अच्छा काम किया है, उससे हम बहुत खुश हैं। मेरे ये हम चलो हम फैमिली मैटर होता है, हमारा फैमिली मैटर होते हैं सारे। कुछ हम ऐसे ही शुगल मेला लगाते हैं जो मेरे साथ अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे मतलब कि टीम में बेस्ट फ्रेंड भी हैं, माना मुशर्रफ है, उसके अलावा जितने भी हैं 3-4 हमारे ग्रुप है जो अच्छा, जो सीनियर प्लेयर्स में समझ लें। ये फिर बाद में हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो फिर हमारा शुगल मेला एक अपने अंदाज से होता है। अच्छा, बैठ के वक्त कैसे गुजारते हैं? वो गाने गुने में एक दूसरे को इतना टाइम ही नहीं लगता जी, सुबह जो ट्रेनिंग करके आएगा जो थक जाता है तक। शाम तक मसा ना सौगे तो खा के। अच्छा, अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि बाहर लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते, पिछले दिन मैं टोरंटो गया। टोरंटो में मतलब है कि काफ़ी मौसम ठीक था, हम लोग ना रात को छोटे बच्चे भी थे उनके साथ लेके फुटबॉल वगैरह खेलते। एक दफ़ा टीम को पता चल गया कि मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर हूँ। इतनी बात कहने की मतलब है कि वजह से वो लोग ऐसे टूट के, वो मुशर्रफ कैसा है, वो चिश्ती कैसा है। एक बंदे की मैंने चिश्ती से बात करा दी, वो बंदा अभी तक मेरा मरीद है, वो इसको मिलने गया गुजरे। अच्छा। गुजरे जब इसको मिला, वो जब ये खेल रहा था तो वो बंदा लाहौर मेरा शुक्रिया अदा करने आया। मतलब लोग बहुत ज्यादा इस खेल को पसंद करते हैं, ये आपको पता है, बहुत पसंद की जाती है। बल्कि रान हम गए थे, रान वाले कहते थे ये कबड्डी हमारी गेम है, ये कदीम मतलब पुराने जमाने में कबड्डी हम पता नहीं क्या कुछ हमें वो बताते रहते थे, वो कहते थे हमारी गेम है। तो अब ये है कि आस्ता आस्ता हमारे लोग उधर गए, ये उधर चली गई। तो ये गेम जो है अगर आप ओपन कराएं ना मैच कहीं भी आपको इतने आइडिया नहीं मिलेंगे। किसी गांव में कराएं, गांव में इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं। क्योंकि आफ्ताब भाई कुछ जगह वोट ही ना देना जी, फिर जो ये जिस तरह से अभी यहाँ पे बात हुई है जी कि वो सियासतदान 1 लाख का पैसा 1 लाख खर्च करके एक मैच करवाते हैं, और जो 40-50 हज़ार को तकरीर करके अल्लाह खैर सलाह अपना हमारा 2 घंटे का मतलब कि हमारी 45 मिनट की हमारी गेम होती है, उसमें 2.5 घंटे से 2 घंटे से 2.5 घंटे इसकी स्पीच होती है जो भी सियासतदान होते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ जगह पे ऐसे भी हुआ है कि हम मैच खेलने गए हैं, वहाँ पे मैच ऑडियंस की वजह से मैच ही नहीं हुआ, ग्राउंड में आ जाते हैं, क्राउड ऐसा हुआ है। हाँ। सबसे ज्यादा क्राउड अगर पंजाब में और पाकिस्तान में इकट्ठा कर सकते हैं वो कबड्डी वाले कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं भी अच्छे खिलाड़ी जाए, अच्छा मैच एक ऑर्गेनाइज हो तो इतना ज्यादा क्राउड होता है कि क्राउड की वजह से मैच ही नहीं हो सकता। ऐसे स्टेडियम हमारी कंट्री में हो, हमारे गांव में हो,
यदि छोटी नर्सरी है वो हम परवरिश करें, ठीक है। उनमें से कई रफान माना निकलेंगे, चिश्ती निकलेंगे, तो अपना साजिद निकलेंगे। आवाम बहुत प्यार करती है सानू कबड्डी वालिਆਂ ਨੂੰ, दूसरी कंट्री वाले भी लोग बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ सानू गवर्नमेंट नहीं प्यार करती, पता नहीं की गल है। तवीज़ पाने पाने लगता हूँ जी अच्छा, एक मुझे बताइएगा गुमन साहब कि ये इतनी मकबूल है हाँ हाँ पाकिस्तान में कबड्डी, जी जी, आप ये क्यों नहीं सोचते या इस पर काम हो सकता है आप कर रहे हो जी। कि आप जब पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह पर कोई टूर्नामेंट रखते हैं तो 40, 50, 30, 35 हज़ार तो लोग देखने के लिए आ जाते हैं, आप स्पॉन्सरशिप की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी आप या पीआर कंपनी अपनी हायर करें, बिल्कुल सही अपने है। प्लेयर्स को आप इनको एक ब्रांड बनाएं, लोगों के सामने खड़ा करें। ठीक है, आप शहरी इलाकों में ना, पाकिस्तान का एक बड़ा जो रकबा है जी, वो जी। 2 इलाकों का है, इनके वहाँ पे पोस्टर्स लगे, इनकी फ्लैक्सें लगे और ये स्पॉन्सर्ड हों। हम इस तरफ गए हैं। अब ये जो हमने एशिया कप कराया ना, वो स्पॉन्सरशिप से मतलब आप देखें ना, जो स्पॉन्सर है उसको कितनी माइलेज मिलनी है कि अगर आप किसी एक इनके गांव में मैच करवाते हैं तो वो तो पूरे 10 गांव इधर के उधर के उमड़ के वहां पे आ ऐसे ही जाएंगे। है ना, हमने जो स्पॉन्सरशिप की है ना, इसकी वजह से तो ये कप हुआ है। पीयूएफ वालों ने हमारा साथ बड़ा दिया है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया, उन्होंने हमें जगह दी, प्ले करने के लिए जगह दी और खाने के लिए रिहाइश भी दी, खाने के लिए भी मतलब वो हमें दिया, किचन वगैरह हमने उसका यूज़ किया, सारा सिस्टम ही हमने उसका यूज़ किया है। अब हम इसकी तरफ गए हैं तो अब उसी वजह से तो हमें और स्पॉन्सर मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप भी करा लो, क्योंकि उसमें 8-10 करोड़ का नहीं, खर्चा है। लेकिन वो आप उसमें डालें ना, वो जो स्पॉन्सरशिप आएगी वो एक मार्केटिंग अपना डिपार्टमेंट कायम करें, वो खिलाड़ियों के लिए। वो ऐसा ही होगा। इधर होगा ऐसा ही। अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे, कंपनियों को भी पता चलेगा कि क्राउड किस में जा रहा है ना जी, क्राउड किस में जा रहा है। टूर्नामेंट ही ना होंगे तो अपना कंपनी कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल अब ठीक। ये पहला टूर्नामेंट्स होना जरूरी है, सबसे पहले मुकाबले जरूरी हैं, उन मुकाबलों में शायकीन का आना जरूरी है, उसको बराह रास्त दिखाया जाना जरूरी है। जब आप इतनी सारी चीजें पेश कर देते हैं तो फिर लाजिम तौर पर फिर आपको आसानी हो जाती है कि आपने किसी भी मल्टीनेशनल को या किसी भी स्पॉन्सर को अगर आपने कन्विंस करना है तो आपके पास ये चीज जरूर मौजूद होगी। जी, हमारा एक मैच लाइव टेलीकास्ट अगर किया जाता है उसमें 40-50 हज़ार का क्राउड तो स्टेडियम में बैठा हुआ है, 20-30-35 हज़ार के लोग तो स्टेडियम में बैठे हुए हैं। ये चूंकि हमारा पहला तजर्बा है, ये कामयाब हो गया है इंशाल्लाह। लीग शीक भी प्लान कर रहे हैं आपके, पाकिस्तान में लीग कर लें। अभी तो ये प्लेयर हमारे जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इंग्लैंड जाएंगे, उसके बाद हम नेशनल भी करवाएंगे। ये जो साल है ना, इंशाल्लाह हमारा ये ना इवेंट का ईयर होगा और हम वर्ल्ड कप भी इसमें करवाएंगे, तो इसको बहुत प्रमोट इंशाल्लाह करेंगे। इस साल में ही हम बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे। ये एक अच्छा साल है, ये एक अच्छा साल है, खुशखबरियों का साल है, खुशखबरियों का साल है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये खुशखबरियों का साल है। मैंने बताया ना, देखो जब हम हमारी बच्चियां उधर से अच्छा, बस एक और बात है माना साहब से, ये मुझे एक बात है, ये सियासतदानों की भी जो बात हुई है, ये जो देही इलाकों, हाँ जी, दसो ये सियासतदान वाली मैंने ही करनी, वो नहीं मुझसे कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये जब 2-4 जगह पे मुझे भी इत्तेफाक हुआ ना कबड्डी मैच का, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਬਣ ਲਓਗੇ। हर मैच के ऊपर कोई ना कोई MNA MPA जरूर होता है जी, तो आप वहां पर उन तक अपने जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं वो पहुंचाते हैं या फिर मौका नहीं मिल पाता? होते जरूर हैं, चंद एक मैचेस मैंने भी देखे। मैंने की कर सकते ने, वो की करने को नाम तो देंगे ने उस मैच का, जेदा उन्होंने को मैच खेली था जा, जैसे हमारे फरियाद भाई कोच साहब ने मुस्तकिल बताया, हाँ, कोच साहब ने बताया है कि वो आते हैं 1 लाख में अपनी कंपेन भी कर जाते हैं, अपना सारा कुछ जाहिर भी कर जाते हैं, और हम वहीं के वहीं 1 लाख में, मतलब कि देखो अब यहाँ लाहौर में एक गाड़ी साहिवाल से चल के लाहौर में आती है, 3000 का तो उसने पेट्रोल खर्च करना है। अब देखो अगर 1 लाख वो दे जाता है, 50 हज़ार दोनों टीमों को, दोनों टीमों में 14 प्लेयर, अब खुद डिवाइड करो कितने कितने आएंगे, तो उसमें क्या बनता है? ये तो चाहिए ना कि उनको, अगर वो करते हैं ऐसे, नुमाइंदों को ये सर चाहिए कि एकेडमी, नर्सरी है जो हमारी छोटी नर्सरी है ना, एकेडमी हुकूमती सतह पे हो, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में हो, जितना एकेडमी लगाई जाए, जी एकेडमी लगे, अच्छे कोच प्रोवाइड हो,
जो नए लड़के हैं उनको अपना अच्छा, टैलेंट जब गुमान साहब आपको कितनी सालाना ग्रांट मिलती है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, मिलती भी है या नहीं मिलती? बस 20-25 लाख के करीब मिलती है, तो वो एक आधा टूर हो जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। ये तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब ईरान में हम गए थे, वो लोग करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है एक मेडल के लिए। देखो ये हमारी सर्कल कबड्डी है, अगर हम इसको ओलंपिक में ले जाएं तो हमारा ये मेडल है, इंशाल्लाह हम मतलब गोल्ड लेके आए। अब हमने बहुत काम करवा दिया है, उसको रखवा दिया था उसके एजेंडे पे, एजेंडे में रखवा दिया था, फिर उसके बाद डिस्कस भी करवा दिया। अब सिर्फ उसका ना रिटर्न आना बाकी है। देखो एशियन स्टाइल जो है वो चली गई है, उसमें भी हमारा मेडल आता है। सर्कल आ जाए, सर्कल में भी हम मेडल लेके आए। लेकिन हम लोग अपनी बसात के मुताबिक ही कोशिश कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा लेवल है। गवर्नमेंट सतह पे अगर आए तो पता चले, मतलब देखो जब पहली दफा मीटिंग हुई थी उधर ओबामा आया था, अगली बार ओबामा साहब आए थे। इलेक्शन में मेरा ख्याल है माना साहब को इलेक्शन लड़वाएं या असेंबली में जाएं तो फिर ही कुछ होएगा। ठीक है ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਲੈ जाओ तो मैं कबड्डी वालों ਨੂੰ अमीर कर देंगे। ले जाओ, वापस आने का इसने नहीं सोचना। अच्छा मैं वो नहीं तो ये नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप मेहमानों का आप तशरीफ लाएं। आपका भी तमाम खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे कबड्डी के खिलाड़ियों की और ऑफिशियल्स की। ये अपनी मदद आपके तहत है, ये विरसा है पाकिस्तान के नौजवान को। आज ज़रूरत है कि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, वो दिमागी तौर पर मजबूत हो। जितना सेहतमंद मुआशरा होगा उतनी सेहतमंद कौम उससे बनेगी, और सेहतमंद कौम के लिए उनको खेल के मैदानों में लाना ज़रूरी है। खेल के मैदान आबाद करना ज़रूरी है, भले वो किसी ही खेल से ताल्लुक़ रखते हों। जब आपके खेल के मैदान आबाद होंगे तो आपके हस्पताल वीरान हो जाएंगे, और हमें ज़रूरत है कि हमारे खेल के मैदान ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हों, वहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ नज़र आएँ, और हमारे किसी भी खेल से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी ये हीरोज़ की तरह से इनको ट्रीट किया जाए, और ये ख़ुद भी पाकिस्तान के एक अच्छे सफ़ीर बने। अंदरूनी मुल्क लोग इनको इनके किरदार से, इनके खेल से पहचानें, और जब पाकिस्तान से बाहर जाएँ तो फिर इनकी इज़्ज़त में, शोहरत में और वक़ार में इजाफा हो। इसी दुआ के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।